बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू तो पहला बतौर तरबियत बतौर स्टैंडिंग ऑर्डर चंद एक गुजारिशात में वो हर इकट्ठ अपनी हैअत क़ज़ाइया तो अपने मकसद का पता दस देंगे। कोई 10-20 बंदे जाते हो अगे कोई बंदा हार पा के टुरया पता लगता है या उमरे से चलिया या हज से चलिया। कोई मंजी चुक के जाता पिछले 100-200 बंदा पता लगता है जनाजा पै जाता। कोई 30-40 बच्चे बैठे ने चार दीवारी के अंदर अगे तख्ता स्याह है कोल कोई बंदा खलोता है पता लगता है अलजबरा या ज्योमेट्री पे पढ़ते हैं। तो जो हुई 30-40 बच्चे दो जानू बैठे हों सिरा ते अमामे हों पूछना नहीं पैंदा पता लगता है अल्लाह का कुरान पे पढ़ते हैं या नबी का फरमान पे पढ़ते हैं। ए जेड़े असी मस्जिद च बैठे हैं असी मुहम्मद के सिपाही सल्लल्लाहु जेड़ा जेड़ा मुहम्मद का सिपाही है हाथ खड़ा कर या अल्लाह कबूल कर इस दावा निस्बत गुलामी नू कबूल कर। कोई पुलिस का सिपाही चौक च खड़ो के ट्रैफिक नू कंट्रोल करता है सिरों नंगा नहीं। कोई फौज का सिपाही गार्ड से खलो के ड्यूटी करता है सिरों नंगा नहीं। यार पुलिस का सिपाही नंगा सिरों नंगा नहीं, फौज का सिपाही सिरों नंगा नहीं, मुहम्मद का सिपाही सिरों नंगा। सिर का कजना सआदत, सिर का कजना सरदारी है, सिर का कजना मेरे नबी की सुन्नत। जेड़ी शह उच्ची होंदी उन्हें कजना चाहिए, सिर वजूद चो उच्चा इनू कजना चाहिए। पहाड़ा चो जड़ा पहाड़ उच्चा होंदा रब उहदे सिर ते बर्फ की पग बन जाए। अल्लाह किसी नू सिरों नंगिया ना। मदीने दी गलियां चो कोई गली गवाही नहीं देती कि कदी भी इत्थे इन्हां गलियां दे विचों आमना दा लाल नंगे सिर लंघिया। पता नहीं तू किहड़े भुलेखे च पिया। रब्बे काबा दी कसम खा के आखना अल्लाह वजहल बसीरत के नबी करीम ने सवाए एहराम दी हालत दे सारी जिंदगी एक भी नमाज नंगे सिर नहीं पढ़ी। तू दिया संध्या कपड़ा गोडिया थले छुट के नंगे सिर पढ़ना। सैयदा आमिना सैयदा आयशा सदीक़तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी बारगाह नबी करीम दी हयात अक़दस से जुज़ियात के बारे मालूमात हासिल करनी चाहिए। तो जनाब ने इरशाद फरमाया जनाब कभी भी पाखाना गाह च नंगे सिर नहीं चल जाते। ओए उम्मती तेरा नबी पाखाना गाह नंगे सिर जाना गवारा नहीं करता। जेड़ा नबी पाखाना गाह च नंगे सिर जाना गवारा नहीं करता वो अपने उम्मती का इबादत गाह च नंगे सिर होना किस तरह गवारा करेगा। ऐ चश्मे शोला बार जरा देख तो सही ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर ना। बिला वजह नंगे सिर नमाज पढ़ना ये किसी शैतान की सुन्नत हो सकती है, नबी आखिर ज़मान की सुन्नत नहीं हो सकती। बल्कि नबी करीम का फरमान है वैलमी शरीफ और मजमा ज़वाइद की हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यहूदी टोपी पांदे सन, ईसाई अम्मामा बनते सन। फरमाया तुसी अगर मेरी मोहब्बत की वजह तो मेरी सुन्नत के मुताबिक थले टोपी पाओ उते अम्मामा बनो, ऐसा मेरी सुन्नत समझ के मेरी मोहब्बत की वजह तो करो। इस हाल की जितनी इबादत करोगे सवाब 70 गुना ज्यादा। मैं ये गुजारिश करांगा मस्जिद बारगाह रिसालत नबी के दीवाने बन के आओ। कभी भी कोई बंदा नंगे सर बेवजू ना आवे। बेवजू और नंगे सर होंदा
मैनू जिहड़ा दुख है इहदे नालों बहुता दुख ये वे कि कोई बेवजू हो के अगर मेरे नबी की बारगाह च आया तो खाली ना जाए। मेरे नबी की बारगाह चो किसी का खाली हाथ जाना मैनू बहुत ही तकलीफ देता है, क्योंकि मेरे नबी की बारगाह च कोई खाली हाथ कदी गया। मैं जिस तरह मेरे फाज़िल अजीज मुहिब्बी व मुखलसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की गल करते सुन पे मैं उसे दे ज़िम्न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सखावत की गल करांगा। अगरचे एक मतलातुम मवाज समंदर मौजूदा ने यह भी जी करता है हज के बारे च गल करा। ये दसा कि पानी दमदम तक भार आईया हज का बहाना है वेखण सोहणे दा घर आई। ये जी करता है कि कुछ लोग गए ने कुछ जाते ने कुछ जाणगे, कुछ वो ने जेड़े अरमानो हसरत की दुनिया दिलों च बसा के इत्थे रहणगे। उन्हां वास्ते ये वे कि वो तसव्वुर करन उस जूह दा उन्हां जाण वालियां दे अमल दी रूह दा ते फिर ये कह लैण तेरा आसका जो न मिल सका तेरी राह गुजर पे जब भी सही हमें सजदा करने से गर्ज है जो वहां नहीं तो यही। ये भी जी करता सी कि मैं ये अर्ज करा कि हज की है, हज की रूह की है, हज की हकीकत की है, हज का अंदाज की है, हज का अंजाम की है। मगर हुण एक थोड़े जे वक्त इको सटे चौल नहीं निकलते। कुरान मजीद भी पूरे 23 सालों च नाज़िल होया। मैं एक तो एक वध जज्बात का तलातम ज़हन च केड़ी गल करां केड़ी चीज़ां। जिस तरह हज़रत साहब फरमा रहे सन नबी करीम के हुस्न के बारे च मैं इन्हां दी गल नूं इन्हां दी निस्बत ज़ौक़ दी बरकत नाल थोड़ा जिहा अगे चलाना कि हसन बिन साबित नूं नबी करीम ने इरशाद फरमाया नात सुनाओ। उन्होंने फरमाया ये मैं नबी करीम की नात लगा थोड़ी जी पढ़ लवां। हाउसफुल ताईद नहीं हुई क्योंकि दोस्तां दा ये मिजाज है। दोस्तां नूं ये पता पंजाबी दे मुहावरे दा कि धाइयां वाला पिंड परालियों दिस पैंदा है। इन्हां दा ये गुमान है इहदी आवाज़ विच तगज़ुल नहीं, तगन्नुम नहीं, तरन्नुम नहीं, सुर नहीं, तर्ज नहीं। ये नाच किंज पड़े मेरी कौम का मिजाज है तर्जों बगैर किसी कलाम नूं नात ही नहीं मानते। तर्ज नाल पढ़ो भावें वैन ही पढ़ो अशक ही हो तेरे। आवाज तगज़्ज़ुल तगन्नुम दा होना आवाज का हुस्न जरूर है मगर ये चीज नात वास्ते शर्त नहीं। नात किनू आखदे ने, नात का मफहूम की है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ नात। नात की तारीफ क्या है सुनिए हजरात। हर वो जुमला, हर वो साखुन, हर वो बात जो अज़मत रसूल की तर्जमान हो और मोहब्बत रसूल की पासबान हो वो मेरे नबी की नात। और मैनू ते अल्लाह ताला दी जात ने जदों तो शऊर बख्शिया मैं अपने नबी दी नात विच मसरूफ हूं। और मेरा अकीदा है कि मेरी जिंदगी की आखिरी बात भी नबी दी नात होगी, बल्कि ईमान है कि मेरा आखिरी फेल भी नबी दी नात होगी। तुहाडे ज़हन से सवाल उभर सकता है बात तो नात हो सकती वाला फेल नाच इंज होगा। फेल नाच इंज होगा मैं मरांगा मेरिया अखां खुलियां होंगियां लोग वेख के हैरान होंगे। मैं किसी को कुछ नहीं दसांगा, दसिया तो उन्होंने दसांगा जिहदे लई अखां खुलियां। आका दा दीदार होगा, आका इस्तफसार फरमाएंगे वो तेरियां ते अखां खुलियां ने। उथे अर्ज करांगा कि या नबी अल्लाह मरने के बाद जो मेरी आंखें खुली रही आदत जो पड़ गई है तेरे इंतजार की। रसूल मुस्तफा कहिए मोहम्मद मुस्तफा कहिए, रसूल मुस्तफा कहिए मोहम्मद मुस्तफा कहिए। खुदा के बाद बस वो है फिर इसके बाद क्या कहिए।
और रसूलों ने तो माना है। इमामुल अंबिया कहिए, फरिश्ते यूं पुकार उठे, जहां का मुक्तदा कहिए, शरीयत को तो है इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा गुबारे राहे तैयबा सुरमाए चश्मे बसीरत है, गुबारे राहे तैयबा सुरमाए चश्मे बसीरत है। यही वो खाक है जिस खाक को खाके शिफा कहिए। और जबीनो रुख मोहम्मद के तजल्ली ही तजल्ली है, किसे बद्रुद्दुजा कहिए, किसे शम्सुद्दुहा कहिए। अरबाबे नजर तुझको कहीं ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नजर तुझको कहीं ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे पर मौला न मिलेगा। हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते ने, लम अरा मिसलहु, मैंने उनकी मिसल नहीं देखा, मिन कबले ही व मिन बाद ही, ना नबी के पहले किसी को देखा है, ना नबी के बाद किसी को देखा है। अरबाबे नजर तुझको कहीं ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। साहबजादा साहब फरमा रहे सर कि जनाबे हसन बिन साबित ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने खुद इरशाद फरमाया, हसन मेरी मनकबत के वो बोल जो बड़े ज़ौक़ व विजदान की कैफियतों में गुनगुनाते रहते हो, अपने आप को सुनाते रहते हो। पिंड का अता अटेर टाणी आप तणी ते आप ही उनी भी पई, अरे कोई नहीं है जी और महफिल पीती आप ते आप ही सुनी भी पई। फरमाया जो अपने आप को सुनाते रहते हो वो इन दोस्तों को सुनाओ, पीर भाइयों को सुनाओ। जनाबे हसन उठे, हाथ बांध के खड़े हो गए, सर झुका लिया। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, सामतुल कलाम, अपने कलाम को रोको, रुक जाओ। और जनाबे अनस ने इरशाद फरमाया, ऐ लखड़ मेरी चादर ते मेरे मिंबर ते बिछा, मेरे मिंबर पे बिछा। और जनाबे हसन ने इरशाद फरमाया, हसन उधर मत सुनाओ, इधर आकर सुनाओ। वो मस्जिद नबवी थी, मस्जिद नबवी से बेहतर मकाम क्या हो सकता था, मगर हजूर ने इरशाद फरमाया मेरे मिंबर पर चढ़ो, और मिंबर पर अपनी चादर बिछाई। जनाबे हसन के वजूद पर लर्जा तारी हो गया। सारे सहाबा नीचे, खुद रहमते दो आलम नीचे, और मैं मिंबर पर, और वो भी नबी की चादर पर। नबी करीम के फरमान का मफहूम ये था, हसन ये जो तुझे एजाज बख्शा गया है ये तेरी जात की वजह से नहीं, मेरी नात की वजह से। ये तेरा एजाज तेरी जात की वजह से नहीं, मेरी नात की वजह से। और साथ मेरे नबी ने यह भी बता दिया कि नात खान कौन होना चाहिए, नात खान वो होना चाहिए जो मेरे मिंबर पर बैठ सकता है, मेरे मिंबर पर वो बैठ सकता है जो मेरी नुमाइंदगी कर सकता है, मेरी नुमाइंदगी वो कर सकता है जिसकी अकल मेरी अकल के ताबे हो, जिसकी शक्ल मेरी शक्ल के ताबे हो। फरमाया दिन में 2-2 बार शेव कराने वाला नात खान नहीं होता, वो राग फरोश आदमी है। उसको अगर नात खान के कुछ ना दिया जाए वो थिएटरों और सिनेमा में जाकर अपनी जगह चला जाए। फरमाया नात पढ़ने के काबिल वो है जो मेरे मिंबर पे बैठने के काबिल है, मेरे मिंबर पे बैठने के काबिल वो है जो मेरी नुमाइंदगी कर सकता है, मेरी नुमाइंदगी वो कर सकता है जिसकी फिक्र मेरी फिक्र के ताबे हो, जिसकी अकल मेरी अकल के ताबे हो, जिसकी शक्ल मेरी शक्ल के ताबे हो। अब जनाबे हसन बिन साबित का इर्तिफाए फिक्र देखी, इर्तिफाए और इर्तिकाए फिक्र देखी। पहला शेर पढ़ा, वासन मिन कलम तरकत ऐन, या नबी अल्लाह तुहाडे जिहा सोहना मैं कदी किते डिठा ही, तुहाडे जिहा सोहना मैं किते कदी बोलो डिठा ही नहीं। ये सवाल पैदा हो सकता सी, ए हसन तू नहीं वेख्या, होर किसी होर ने वेख्या? इसका जवाब अगले दिन दे दिता, वाजमल मिलकर लम तल दिन निसाऊ, या नबी अल्लाह मैं ही नहीं देखा, कोई किसी और भी नहीं देखा। क्यों? तेरे जिहा सोहना सोहने मां ने दुनिया से कोई जम्मे ही। अगे इरशाद फरमाया तीसरे जुमले इर्तिकाए फिक्र इसको और ज्यादा बढ़ गई। अर्ज कीता, या नबी अल्लाह खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्li ऐबिन,
यानी भी अल्लाह अल्लाह ताला दी जात ने तुहानू हर ऐब तो पाक पैदा किया। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गमान नक्शे जहां नहीं। वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। कोई शम्मा ऐसी नहीं जिहदे च धुआं ना होवे, कोई फुल ऐसा नहीं जिहदे कंडा ना होवे। एक मुस्तफा दी जात अगर फुल है तो बगैर कंडे हो, अगर शम्मा तो बगैर धुआं। इत्थे मैं एक होर गल अर्ज कर अल्लाह ताला दी जात। हाँ ये अर्ज करना चाहता अगे फरमाया खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। कुरान रैब से पाक है, मोहम्मद की जात ऐब से पाक। ऐब तो पाक क्यों नहीं, एक वखरा मौजूद सरे दस्त मैं अर्ज करा। ये दसिया कि यानी भी अल्लाह अल्लाह ताला की जात ने तुहानू इंज बेऐब पैदा किया है, इंज लगता है जो रब तुहाडा तुहानू बनान लग्या तुहानू पुछ पुछ बनांदा रहा। ये जुमला तुसा अगे भी कई बार सुनिया, जरा खलोवो हो इहदे विच ते उतरो। यानी भी अल्लाह यूं लगता है जैसे खुदा ने आपको बनाया तो आपसे पूछ पूछ कर बनाया। सुनो फिर सुनो, अगर खुदा बनांदा मुस्तफा नूं सी ते पुछदा किनू सी, ते जे पुछदा मुस्तफा नूं सी ते फिर बनांदा किनू सी। कमाने इनका के झूठे नुकतो, तुम अव्वल आखिर के पैर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर को गए थे, किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। और सुनो 100 बात की एक बात नहीं, लाख बात की एक बात। तवज्जो करो, तवज्जो करो, फिर तवज्जो करो। जलवा है हुस्ने खुदा। दिलों की ताकियां खोल दें, समोले इसको अंदर। जलवा है हुस्ने खुदा। हद बात ये है, हक बात ये है, जलवा है हुस्ने खुदा। शाह साहब जलवा है हुस्ने खुदा। जब फैल जाए तो खुदा की कायनात बनती है। जलवा है हुस्ने खुदा। जब एक पैकर में ढल जाए तो मोहम्मद की जात। जलवा है हुस्ने खुदा। जब फैल जाए तो खुदा की कायनात बनती है। जलवा है हुस्ने खुदा। जब एक पैकर में ढल जाए तो मोहम्मद की जात। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ इस मुख्तसर के इब्तदाइये तो बाद हुण मैं ये गुजारिश करांगा तवज्जो रखियो। क्यों? सुनो सुनो सुनो। टूटी चलती है भाई, भांडा थले भांडे का रुख लांबे, सारा दिन टूटी चलती रहे। भांडा जो वेखोगे विचों वेला ते सुक्का। पर जे भांडा थले ना हो लांबे रहे उस माहौल जू ना छे, यार दा वेड़ा ना छे, रवे उस माहौल होवे लांबे पर रुख टूटी वाले पासे रखे। पानी थले डिगेगा, छिट्टा उड़नगियां, रुख सीधा होया छिट्टा नाल विचार हो जाएगा। अबू लाहब अबू जेल सारी जिंदगी मेरे नबी दे नेड़े रहे, रुख रखे लाम सारी उम्र वेले ले। वो वैसे करनी ने यमन च बह के रुख सीधा रखा, उठो बह के अल्लाह अकबर। पानी जी चूंकि मेरे तो बाद एक मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शख्सियत ज़ेबे मिंबर बनने वाले ने अगर इकल्ले नूं बुलाया हुंदा तो मैं फलसफा हाजत से गुफ्तगू करदा नहीं। मैं दबाच मैं ताहम जेड़ा मौजू इख्तियार किया खुदा गवायो मेरे ज़हन च नहीं सी। मैं वक्त की नज़ाकत नूं वेख के हाज़री की गल उत्ते इसनूं तजवीज़ किया, वरना ज़हन च यही सी कि मैं फलसफा हाजत से गुफ्तगू करांगा। किस तरह अल्लाह दा नबी आंदा है मन हज्जा लिल्लाहि, बुखारी शरीफ की हदीस
अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी ने केड़े अबी हुरैरा जिन्हां दी जान च मेरे नबी दी जान सी, जिन्हां दा रन कन रब ने नहीं बनाया भी जिहड़ी रन कन मुहब्बत नूं मुहब्बत देनी सी मेरे मुस्तफा नाल वाबस्ता रखी। और नबी करीम फरमांदे ने पे अबी हुरैरा नूं, आओ तुहानूं अबी हुरैरा दा तारुफ करवावां मुख्तसर, बिल्कुल मुख्तसर। नबी करीम ने इरशाद फरमाया अबी हुरैरा एक तेरी मां है, तेरे तो बगैर तो बिल्कुल भी वो तेनू तेनियों ही उड़ीकदी रहिंदी, किसी वेले टुर भी जाया कर। मैं जदों वेखना जदों आउणा तू अगे बैठा होना, जदों मैं जाना तू फिर भी इत्थे बैठा होना, कदी टुर भी जाया कर। उठे मस्जिद नबवी के थंब का फेरा ला के फिर आके बह गए। नबी का फरमान वेखो और इन रूबे अमल दे रूबे अमल करन दे विच जज्बात दा तलातम देखो, गायत मुहब्बत देखो। मस्जिद नबवी के थंब का फेरा ला के फिर आके बह गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अबी हुरैरा जी हुजूर वो गया नहीं है जनाब, किथे वो घर है। अर्ज कीता सोहणे जेड़ा तेरा दर है ओही मेरा घर है। क्या बात सोहणे जेड़ा तेरा दर है ओही मेरा घर है। वो अबी हुरैरा वो फरमांदे ने नबी करीम ने इरशाद फरमाया मन हज्जा लिल्लाहि, जिन्हें हज कीता रब लई, वलिल्लाहि अल्लाह से हिजुल बैत अल्लाह वास्ते हज फर्ज है। हजरत उमर फारूक आज़म बैतुल्लाह शरीफ के वेड़े च बैठे ने, इराक चो एक वफद आया बाबे अबी शैबा जिथे अजकल बनया, उदू शीशा गरी नहीं सी, गैर हमवार पत्थर सन, मिट्टी सी, घट्टा सी, रोड़े सन, कंकर सन। उन्होंने उत्थे आके ऊंट खिलारे उत्तों छाला मारियां, उन्होंने गोडे बन्ने ते आ गए। हजरत उमर फारूक आज़म आंदे ने ऐसे बेलाग सन, कित्थों आए हो? जी इराकों आए हैं। किथे जाना जे? जी इत्थे ही आउणा सी। रस्ते च किते रुके हो? जी नहीं। कोई काम कीता जे होर रस्ते च? जी नहीं। इस तो बाद किते होर कोई काम करना जे? जी नहीं। की करना आए हो? जी अज करना आए, अज करके फिर किथे जाना जे? जी अपने घरां नूं। फरमाया अल्लाह ताला तुहाडीआं नेकियां नूं होर वधाए। फरमाया ऐ ही अज जेड़ा अल्लाह दी रज़ा वास्ते करे। हजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया मन हज्जा लिल्लाहि ला रफसा वला फसका। रफस रफस उस ज़ियादती नूं आखदे ने जिहदे विच हिजाने शहवत पाया जाए, बद नजरी नाल किसी औरत नूं वेखना, अपनी औरत की तरफ एहराम की हालत में ऐलान करना, शहवानी ज़ियादतियां, जिनसी तजावुज़ात, इन्हों रफस आख्या गया। ते फसक फसक ये भी किसी की इज्जत ना वेखी मैली नजर नाल, दूजे पासे भी किसी की जान नुकसान ना पहुंचाई, वजूद नूं दुख ना दे, हर वास्ते सुख की अलामत बन जा, अमन की जमानत बन जा। मोमन होए कि जेड़ा कि ओदे ज़बान ते हाथ तो दूसरे मोमन महफूज हो। फरमाया मन हज्जा लिल्लाहि ला रफसा वला फसका। रजा ऐसे पाकीज़गी और तहारत को कायम रख के हज करन तो बाद वो बंदा मुड़िया कमा वलदत कमा वलदत हो उम्मे ही। फरमाया वो ऐसा है जैसा वो ऐसा गुनाहों से पाक है जैसा आज ही कोई बच्चा मां ने जन्म दिया हो। ये अल्लाह के नबी पे आंदे ने जेड़ा अल्लाह कोल जाए ओदे गुनाह, जेड़ा अल्लाह के घर जाए ओदे गुनाह, ओदे मुतलक गुनाह माफ होंदे ने। ते अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, महबूबा ओ गुनाहगार जिन्हों अपनी गुनाहां दे ज्यादा होने की वजह तो मायूसी पैदा हो जाए, पर मेरी तो बख्शिश मुमकिन ही नहीं। पर मैं जाऊंगा सोने ला इलाज मरीज मायूस वो तेरी बारगाह च आ जाए। जाऊंगा अस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल
फरमाया रब ने मैनू मेरे इज्जत और जलाल की कसम अगर इहो जे एक गुनाहगार वास्ते नहीं करोड़ों गुनाहगार वास्ते एक एक गुनाह रखने वाला नहीं करोड़ा 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 रखने वाले जेडे ने इहो जे बंदे अगर वो मेरे महबूब की सिफारिश लैके आ जान मैनू मेरे इज्जत और जलाल की कसम ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा उन्हां पैरां ते उन्हां दी तौबा कबूल करके गुनाह माफ उन्हां पैरां ते ला वजदुल्लाह ये अल्लाह ताला नू पाण दे सारे सीगे सारे तसव्वुरात नू इलाम मुहीत यानी अल्लाह नू देखो कि उन्हां पैरां ते उस बंदे दे गुनाह माफ करेगा अल्लाह दे नबी दे कौल नालों अल्लाह दा कौल वड्डा है अल्लाह दा रसूल आखदा है अल्लाह दे घर जड़ा जाए हज लई ओदे गुनाह माफ ने अल्लाह फरमांदा ओ जिन्हों अपने गुनाहां दी ज़ियादती दी वजह तो अपनी बख्शिश की उम्मीद ही ना रहे एक केस कंडीशनल कर दिता फरमाया ओ गुनाहगार जिन्हों अपने गुनाहां दी ज़ियादती दी वजह तो बख्शिश की उम्मीद ही ना होवे फरमाया उन्हें अगर अपने आप को बख्शोना तो मेरे महबूब की बारगाह फरमाया सोने तेरे बूहे ते ए दसो अल्लाह दा महबूब बंदा गुनाह बख्शोने जे अल्लाह कोल जाओ ते अल्लाह पे फरमाता है जिन्हें हर हाल च बख्शिश पानी है मेरे महबूब दे बूहे ते कैसी मोहब्बत है कैसी मोहब्बत है कैसी मोहब्बत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकत जफानी औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ए हज तुहानू किन्ने दिता ये हज के अरकान किदी वजह तो मिले मेरे मुस्तफा की वजह तो मिले सल्लल्लाहु होते कहां काबा ओ मिना लौ लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है हजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा हज करे ते मेरी बारगाह च आउण तो गुरेज करे उस बंदे हज नहीं किया उन्हें मेरे नाल जुल्म किया ये दसो उस हाजी के पल्ले की होगा जिदा हज नबी की जात उत्ते जुल्म का दर्जा पाया और दूसरी हदीस पाक हजूर ने इरशाद फरमाया मन हज्जा सुम्मा ज़ारानी कुतिबा लहू हज्जतान मबरूरा फरमाया जिसने हज किया और फिर मेरी बारगाह में ज़ियारत के लिए आया अल्लाह की जात ने उसका वो हज भी कबूल कर लिया और इधर आने की बरकत से एक दूसरा मकबूल हज उसके नामा अमाल में लिख दिया उस हज नालों ये हज अफजल उस हज मुशक्कतां उठाइया सफा दियां मरवा दियां तवाफ दियां रिमी जमार दियां वकूफे मुजदलफा दियां वकूफे अरफात दियां पेंडे कट्टे इत्थे सिर्फ की है दरबारे रिसालत की हाजरी दिओ ओ जेड़ा मुशक्कतां वाला हज उसे तरह का सवाब इस ज़ियारत बारगाह रिसालत की वजह से हुण सुनो हर बंदे ने सब तो चंगी अल्लाह ताला की जात ने हज ये बंदे की ते अल्लाह की दोस्ती की दलील पहला पढ़ाया कलमा जे तू मेरा दोस्त है तो पढ़ कलमा बंदे ने मान ला इलाहा इल्लल्लाह मैं मानना तेरे सिवा इबादत लाई कोई चंगा फिर सबूत दे जे तू मैनू मानना मेरी पूजना है बहुत छुट छड़े नहीं तो फिर मेरी पूजा तो करके बता यानी नमाज लागू कर दी जिस वे बंदे ने नमाज पढ़ के दोस्ती का सबूत दे दिता फिर इरशाद फरमाया हुण फिर तू इस तरह कर जे मैनू मन्ने तो फिर मेरे आखे लग रोजा रख खाना पीना जायज है तेनू जरूरत है दिता है मैं तेनू खाण लई भाई मैं तेनू दिता है तो मैं ही आना हुण ना खा रुक जा बंदा डॉक्टर दे आखे रुकदा ते रब दे आखे ना रुके ना खा बंदे ने रोजा रख लिया दोस्ती का दर्जा होर बुलंद हो गया फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये तो निरा रख ही छड़िया ये कितने गया हूँ नहीं खाता तो शाम को खा लेगा तेरा छड़िया तेरा बाल बच्चा खा लेगा दोस्ती का दर्जा तां बुलंद होगा कि तू इस तरह कर हूँ अपनी खून पसीने की कमाई
मेरी गरीब मखलूक नूं दे। ये कम उहदे नालों औखा है। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग। सोना परखिया जाता है पर नाल अगां दे लग। वैसे तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात, तेरी परख तू कर। कलमा पढ़, दोस्ती बच गई। नमाज पढ़ और दोस्ती ਵਧਾਈ। रोजा रख और दोस्ती ਵਧਾਈ। ज़कात दे। हुण जिहाद का जेड़े मेरे दुश्मन ने तुम्हें उन्होंने दुश्मन आखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बल कुफ्र अलल ईमान। जेड़े तेरे ईमान के दुश्मन ने, मेरे दुश्मन ने, तुम ही आहे मेरे दुश्मन ने, भावें तेरे मां प्यो जमे सके भैन भरा क्यों ना हो। बंदे ने यह भी कर दिता। फिर रब ने आख्या हुण हाज बंदे की दोस्ती लगती है अस्सलाम वालेकुम, 2-4 बारी लंघे अस्सलाम वालेकुम, उस तो बाद खलो के पूछया हाल की है। 2-4 बारी इस तरह किया, फिर उस तो बाद बह गए सुना फिर बच्चे किन्ने नहीं, किन्ने व्याहे नहीं, ये गल होर चल पई, होर दोस्ती बधी तो फिर होटल से बह गए। चल चाह पी, नहीं मैं पैसे देना, मैं पैसे। फिर अगली बारी वो पैसे देगा तो ये बेहतर शायद। फिर इतों उत्ते अगों दोस्ती पक गई तो फिर एक दूजे के घर, फिर जिसे घर बुलाते ने दावत करते फिर तोहफा देते। अल्लाह ताला ने फरमाया बंदिया हथां ते बनाए बुत सुट के मैनू मन्निया, फिर मेरी पूजा की, फिर मेरे आखे लग के खाण पीण छड्डिया, फिर मेरे आखे लग के खून पसीने की कमाई। जेड़ा दूजे नूं लुटण वाला सी वो आप दूजिਆਂ नूं लुटाण लग पिया। फिर तू जिहाद किया, जेड़े मेरे दुश्मन सन तू आख्या मेरे भी दुश्मन ने, भावें मेरे पट्टो चीरे हो। फिर अल्लाह ने आख्या फिर आओ मेरे को। अल्लाह ने एक बंदे नूं बख्शना होवे ओनू बैतुल्लाह च बुलांदा है, ते जे सारी उम्मत बख्शनी होवे ते नबी नूं अरशे मुअल्ला ते बुलांदा। हर इंसान दी सब, हर मोमन दी सब तो वड्डी और आखिरी जरूरत की है भाई बख्शिश। बोलो सब तो वड्डी और सब तो आखिरी जरूरत बख्शिश। इत्थे बड़ा अहम नुक्ता, तवज्जो करो। बाद अहबाब अपनी नादानी की वजह तो, बल्कि सोचे फिक्रे शैतानी की वजह तो उन्होंने नबी की बारगाह च न जाए, नबी की बारगाह च न जाए। की है शिरक। मैं हाजुते अक्सर अहबाब को पता है, बड़ा बड़ा मजमा लग जाता होंदा सी, पुलिसां बुला लिया जांदियां सन, सुरतियां दे लश्करां दे लश्कर आ जाते होंदे सन। और अल्लाह ताला ने फजलो करम दे नाल ओ लोग हारे ते सुरतियां ने लोकां नूं धक्के दे के लांभे कीता। मैनू लोकां दे बारे च मेरे बारे च गुमान सी, ए गया हुण ए फड़ कत्ता, इन्ने सुरते जमा हो गए, इन्ने आलम जमा हो गए, इन्ने नाले दा टकराव होंदा पिया। मगर ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। मैं आख्या मैं तू आना भी इत्थे आना शिरक, इत्थे आना शिरक। मैनू ये दस निसाई शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़ी आ। मैं क्या नबी करीम ने इरशाद फरमाया 70,000 फरिश्ता मेरी कब्र ते सुबह और 70,000 फरिश्ता शाम और जरा एक बारी आवे ना क़यामत ही करनी। जे कोई पूछे कि क़यामत कदों आनी है, मैं एक उसूल के तहत दस सकना। जे कोई पूछे फरिश्तियां की तादाद कितनी है, मैं दस सकना। एक शय मैनूं दस दो, दूजी मैं दस सकता। तुसीं क़यामत दसो भी कदों आनी, हूं तो लाके उदों तक 1,40,000 नाल ज़रब दे दिओ, फरिश्तियां की तादाद मालूम हो जाएगी। ते जे फरिश्तियां की तादाद दस दिओ, उन्होंने 1,40,000 से तकसीम कर दिओ ते क़यामत की उम्र मालूम हो। नहीं समझ आई। 1,40,000 रोजाना होना करना। मैं क्या ये दस तू अन ये 3 मस्जिदों का सफर करो, बैतुल्ला शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद अक्सा, नबी की तुरबत का कसद करके ना आओ, ये शिरक है। मैं क्या नादाना हो कम बख्ता है, जेडे फरिश्ते आते ने ये कुदसी मखलूक है, ये दस आप ही आते ने, ये तो मामूरुम मिन अल्लाह ने, अल्लाह के हुक्म तो बगैर ते पर नहीं मारते, ये आप ही आते ने। नहीं मैं कौन घलदा है अल्लाह, मैं किथे आते ने। चुप अगो सोच और मैं क्या बदबख्ता ये नबी दी कब्र ते आउंदे ने,
मैं क्या जे तू शिरक का फतवा लाना तो अल्लाह दे ला, जड़ा रोजा एक नहीं दो नहीं चार नहीं सारा 1,40,000 फरिश्ता करता है, मस्जिद नबवी च नहीं करता, तुरबते रब फरिश्तियां नूं करदा है ते तू साडा होना उत्थे शिरक। फिर दरबारे रिसालत उत्थे बूहे जेड़ा बंदा सिर्फ दुआ मंगदा ओदा मुंह भुआ देंदे ने ते कंड कर देंदे। मैं कहा सारी दुनिया कोई बंदा बहा दे जेड़ा किसी कब्र ते जाके फातिहा पढ़े ते उधर कंड करके पढ़दा होवे, रूए जमीन उत्ते किसी कब्र वाले पासे कंड करके दुआ कोई नहीं मंगदा। ओ बदबख्ता तुसी इत्थे लोकां दी कंडां जबरदस्त इस गल फिर दरबारे पेशानिए दरे मुस्तफा को उन्होंने या मुहम्मद वो जो थले वाला मीम है उसका शोशा घटा छड़िया, वो जी थले बनती मद बनती उन्होंने मजीद कर छड़िया, या मजीद कर छड़िया, नबी करीम का नाम मिटा छड़िया। मैं उन्होंने आख्या माहिया अन्निल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अन्निल्लाह मकानहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन अबदन अबदा इला यौमिल क़यामा। ओ मैं क्या कोई किराएदार भी हो ते अपने मकान ते अपने नाम की तख्ती ला सकता है। ये मेरे मुस्तफा दा मकान है, मेरे मुस्तफा दा नाम इत्थे लिखिया जा सकता है। वो केड़ा बदबख्त है जेड़ा मेरे मुस्तफा दे मकान तो मेरे मुस्तफा दे नाम का कोई जवाब नहीं। कहना मैं चाहता सा कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया है मन ज़ारा कबरी, तवज्जो करो, मन ज़ारा कबरी, जो मेरी कब्र की जियारत के लिए आए वजबत लहू शफाअती, उसका बख्शवाना मेरे जिम्मे, मैं उसकी बख्शिश का दामन हाँ, मैं उसकी बख्शिश का जिम्मेदार हाँ। बंदा सोची पै गया ये तो आंदे नबी अल्लाह के नबी ने हुकूमत ऐलान करे अखबार नेवी में मुलाजमत के लिए, मैट्रिक को फर्स्ट डिवीजन हो विद साइंस हो, वो आए उसको नौकरी मिलेगी, उसको मेडिकल फ्री होगा, बाल बच्चों का अलाउंस मिलेगा, अगर वो अपनी रिहायश रखेगा तो उसका किराया मिलेगा, बाल बच्चों का मेडिकल फ्री होगा, तालीम फ्री होगी, बिजली गैस पानी फ्री होगा, बाहर के ममालिक के दौरे पर जाएगा तो 1 लाख रुपया महीना मिलेगा। हुकूमत कशिश पैदा कर दी कि कोई इस नौकरी इस तरह की बात समझ के इख्तियार करे कि कोई लिख दे खबरदार नेवी की नौकरी इख्तियार ना करना, पंफलेट हैंड बिल छाया कर, यानी एडे एडे पर्चे लिख के लोगों को वंडे, नेवी की नौकरी ना करना, समुद्र का पानी है, आदमी के घर होने का खतरा है, बाहर के ममालिक में जाना है, अपने बाल बच्चों से दूरी है, ये प्रदेशपन है, ये नौकरी अच्छी नहीं है, इसमें बड़े खतरे हैं। ये दसो कि ये बंदा हुकूमत का बागी है या हुकूमत की फेवर है? हुकूमत तरह की बात पैदा कर दी गई। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मन ज़ारा कबरी, ऐस दौर अगर किसी के दिल विच ये ख्याल पैदा होवे कि या नबी अल्लाह काश मैं तुहाडे जमाने च पैदा हुंदा, जानो दिल निसार करता, तुहाडा मैं दीदार करता, क्यों मेरी बख्शिश हो जाती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तू मेरी कब्र ते आ, बंदे ते दिल च सवाल आवे या नबी अल्लाह मैं कब्र ते आवां, तुसीं ते वासले बिल्ला हो, मैनू उत्थे कुछ भी नहीं दिसना, मैनू ते कब्र दी एक मिट्टी ते ढेरी दिसनी, ते दसो कि मेरे होने का की फायदा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा कबरी, मुझे देखना तो दरकनार, जिसने मेरी कब्र की भी ज़ियारत की मैं उसकी बख्शिश का दामन। एक हुंदा राह, ये देखना रोयत हिलाल, चांद का देखना, रोयत देखना, जियारत ये भी देखना। अल्लाह के नबी ने रोयत नहीं आख्या, जियारत आख्या। रोयत ये है किसी के बारे में दिल खाली हो, आदमी उधर ध्यान करे, इसको रोयत कहते हैं, और दिल में उसकी अकीदत हो फिर उसकी तरफ देखे, इसको जियारत कहते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो मेरी कब्र पर आए और अकीदत लेकर आए, अकीदत
की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से मैं ना सही, अगर उसको मेरी कब्र की, अगर उसने मेरी कब्र की मिट्टी को भी हकीकत से देख लिया तो भी मैं उसकी बख्शिश सजा। अगर कोई ये कहे, अगर कोई ये कहे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर के अंदर किसी के दिल में ऐसे ख्यालात का इहाता कर सकते हैं? नवी गल सुनो, मेरे नबी दी अज़मतां दा इदराक करो। अगर कोई ये ख्याल करे कि क्या इस दौर च अगर किसी के दिल से ख्याल पैदा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दौर च मैं पैदा होंदा, अल्लाह के नबी ने यह जवाब 1400 साल पहला दे चढ़िया। क्या ये मुमकिन है? अल्लाह के नबी पहला किसी गल का इदराक कर सकते हैं? सुनो सुनो, हजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जदों हजूर महराज तो वापस तशरीफ ले आए, फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? आखे या नबी अल्लाह तुहाडी मोहब्बत है, तुहाडी ज़ियारत। क्यों की गल है? फरमाया मैंने महराज के दौरान जन्नत के मुलाहजे में अपने आगे तेरे कदमों की आहट सुनी है। मरियों बगैर कोई बंदा जन्नत च नहीं जाता, अजे जनाबे बिलाल उदू जिंदा सन। और ये आहट केड़ी है? हशर वाले दिहाड़े नबी करीम ने नाका ते सवार होना, जन्नत दाखिल होना, और उस नाका दी मुहार जनाबे बिलाल ने फड़ी होनी है। वो हशर वाले दिहाड़े जब जन्नत च चलणगे उदू जिहड़ी कदमां दी आहट पैदा होनी है, मेरे मुस्तफा ने अज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ने जंगे बदर दे कैदियों का डिस्पोज करना चाहा ते अपने चचा अब्बास नूं फरमाया या ते 10 अनपढ़ां नूं लिखना पढ़ना सिखा दिओ ते या 4000 तुहाडा ते 4000 तुहाडे हलीफ दा जिहदे तुसीं जामन हो, 8000 दिरहम दे दिओ ते तुहानूं छुट्टी। हुण आख्या मैं कित्थों देआं, मेरे कोल ते है नहीं। फरमाया मैं तुहानूं शख्सी जमानत ते रिहा करना, इत्थों टुर जाओ ते मक्के जाके लैके घल दिओ। ते जनाबे अब्बास बोले ते आखन लगे हुण अपने चाचे नूं बूहे बूहे तक गदा बनवाऊं, लोगों नूं मैं ये दसां कि भतरीजे दे पैसे देने ने, मेरी मदद करो। अल्लाह के नबी ने तबस्सुम फरमाया। मेरे नबी के तबस्सुम का मफहूम यह हुंदा सी गल करन वाले जिहड़ी तू कीती है इन्नी बथेरी मैं को सारी समझी। हजूर ने इरशाद फरमाया चाचा जी खैरी सलाह नाल तुसां फंड क्यों मंगना ते की करा कित्थों दियां? फरमाया जदों तुसीं आउण लगे सो ना इधर फौज टुरन लगी सी, तबले जंग वजा ते ओ मक्के दी फौज मैदाने बदर मदीने वाले टुरी ते तुसां घोड़े दी वाग मोड़ी ते घर नूं टुर पे। तुहानूं किसे आख्या भी लोग ते उधर नूं पे जांदे ने, डिपार्चर पॉइंट तो लोग टुर पे ने जंग वाले पासे, तुसीं घर चले। मैं हुणे आ जाना, मैनूं कोई गल चेते आ गई। तुसीं घर गए ते अपने घोड़े दी वाग तुसां ओ बाहर वाली बरू नाल वधी लकड़ी नाल टंगी ते तुहां बूहा खड़काया ते मेरी चाची उम्मुल फजल आई, उन्हें आख्या चवल पिया वजदा ते तुसीं घर आए हो, और तू बूहा खोल मैं एक जरूरी गल करनी। मेरी चाची उम्मुल फजल ने बूहा खोलिया, तुसीं वेड़े वड़ गए, तुसां मेरी चाची दा हथ फड़ लिया ते तुसीं तेज तेज टुरन लग पे। चाची मेरी टुरदी घट सी, तुसीं झरूंदे बहुता सो। वो वेड़ा भी लंघ गए, तुसीं बरांडा भी लंघ गए, तुसीं पसार भी लंघ गए, तुसीं पिछली कोठड़ी च टुर गए। पिछली कोठड़ी के पिछे गली सी और पिछली कोठड़ी नूं 2 ताकियां सन, तुसां अपनी छोटी जी होज मार के वो ताकियां खोलियां, उत्थे लो होई, तुसां पैर नूं ठुड्डा मारिया, वो एक पत्थर उठिया ते तुसां मेरी चाची नूं गिचियों फड़ के हेठां पुआया ओहदा सिर। आख्या वेख उथे वेख्या ते सोने दी ईट। फरमाया तुसी मेरी चाची नूं आह आयो, मैं जंग च अगे नहीं वड़ना, मैं दाइयां ते बहना, मैं दाइयां ते बह के दाद दसने ने। पर फिर भी वेखो जंग दा पासा पलट जाए तो कुछ होर दी होर हो जाती, नेरी ते तूफान बन जाता। जे मैं मारिया गया तो घबराई ना, तेरे कोलों ते तेरे 2 पुत्रां कोलों कई नस्लां नहीं मुकदा। वो चाचा जी सोने दी ईट घर दा पायो ते लोकां कोलों पैसे जनाबे
अल्लाह अकबर। जनाबे अब्बास ने अपना मत्था नंगा करके नबुव्वत के कदमां ते रख दिता। आख्या काबे ते रब दी कसम खा के आखना मेरी तेरी चाची ते मेरे तो बगैर तीजा बंदा कोई राजदार नहीं। जे तेनू इत्थे बैठे इस गल का पता लग गया तो तू वाकई अल्लाह दा। फिर आख्या ये जनाब सच्ची गल पुछदे हो, कलमा मैं अज लगा तुहाडा पढ़ ते मैं हकीकत तुहाडी उदों दी मनना जदों अजे तुसीं 40 दिनां दे पूछया वो किंज ऐ तुसीं 40 दिनां दे सो मैं वखरा सा मां प्यो नाल ते तुहाडी वालदा सन बेवा मेरे वाल ते वालदा तुहाडे नाल सन तुहाडी वालदा दे नाल सन तुहानू 40 दिनां दा बाहर वधाया सी उदण 14वीं रात का चंद सी। मैं रोजाना रात नूं मां प्यो नूं सलाम करन जांदा सा रोजाना मां प्यो नूं सलाम करन जांदा सा। मैं उधर उथे घर गया ते मैं मंजी ते बैठा ते पिछली नूं मैं दोवे हाथ पा के मैं अपने आप नूं रिलैक्स कीता पिछली नूं हाथ पा के ते मैं वेख्या ते आसमान ते चंद नूं गड़ितड़ी चढ़ी कदी इंज कदी इंज कदी इंज कदी इंज जिवें हाकी दा बाल ग्राउंड च। मैं हैरान होया इंज ते मैं कदी नहीं चंद नूं ना सुनिया ना वेख्या करदे ये की करदा पिया। मेरा थल्ले ध्यान पिया भमूरे च तेरियां मुट्ठां बंद ते सीने दे उत्ते जिधर जिधर तेरी उंगली जाती सी उधर उधर आसमान ते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे क्या इशारों पर वो चलता था खिलौना नूर का। नबी करीम के इशारियां दे भी नूर सन खिलौना भी नूर दा। वो इस तरह चंद जिहड़ा सी नबी करीम की उंगल के इशारियां से हरकत करता पाया। हजरत हजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया चाचा जी वो चंद मेरा दिल बहलांदा सी मैनू अपनी गल सुनांदा सी मेरी गल सुनदा सी ते अपनी गल सुनांदा सी। वो जनाबे अब्बास हैरान हो गए ये जनाब तुसीं तो 40 दिनां दे सो चंद तुहाडी सुनदा सी तुहाडा दिल बहलांदा सी तुहानू वो खिडांदा सी ए गल ते सही है तुहानू अपनी सुनांदा सी सुन सकदे 40 दिनां दे हो के ओदी सुन सकदे सो। और चंद दी बोली ये तुसीं जानदे सो। याद रखो मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन ने रब रब्बुल आलमीन ने रब दिलां दियां ना जाने ते अल आलमीन दे वसफ च कामल नहीं। मेरा मुस्तफा दिलां दियां ना जाने ते अल आलमीन दे वसफ च कामल। अल आलमीन दा मतलब है जग दी हर शै दा हामी हर शै दा खैर का हर शै दा फरियाद रस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भी हजूर ने इरशाद फरमाया चन्न तुसीं आंदे मैं 40 दिनां दा ते चन्न दी की सुनदा सा। मैं मां दे पेट च सा लौ महफूज उत्ते तकदीर लिखण वास्ते जदों कलम चलदा सी उस कलम दे चलण दी आवाज मैं मां दे पेट च रह गई। यही वजह अज मैं किसी नूं आखां हजरत जी मां इसमो का ये वे अरबी माना वे तुहाडा की ना है उन्होंने मैं फारसी चाहना नामे शमाचीस ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡਾ नाम की है। उन्होंने मैं अंग्रेजी चाहना व्हाट इज योर नेम उन्होंने मैं सिंधी चाहना तो जो नाले छाए उन्होंने मैं पुछतो चाहना ना तो शता सुनाम दे शता सुनाम दे उन लोग बड़ा ये बोली ये तो कोई हाल नहीं। क्यों अगर तुसी अनपढ़ हो इंग्लैंड च जाकर वो अंग्रेजी आ जाती पठाना के मुल्क जाकर वो पश्तो आ जाती ईरान च रहो तो फारसी आ जाती ना। ते जे तुसी ना भी उन्होंने मुल्कों च रहो ग्रामर ले लो पढ़ो तो बोली आ जाए। मगर ये दसो कोई बंदा सारी जिंदगी बकरियां चारदा रहे जंगल च रहे किसी बकरी की बोली समझ सकता है ऊँटा की बोली समझ सकता है चिड़िया की बोली समझ सकता है हरनी की बोली समझ सकता है कोई गिद्दड़ बघियाड़ की बोली समझ सकता है और मेरे नबी ने कीड़ियां की भी बोली समझी। नबी करीम ने इरशाद फरमाया केड़ा होए जिन्हें चिड़ियां का आलना वेला किया बोटां तो
जनाबे उबई बिन काब आखन लगे यार भी अल्लाह मैं पेंडा तय करके आया आख्या घर गया आराम का वक्त नहीं मिलना इस रुख थले लेट लो मैं उत्थे लेटिया ते मैनू उत्थे कालना नजर आया उन्हें बोट बाहर मुंह कट के बैठे थे यान भी अल्लाह मैं वो बोट फड़े ते उमैर वास्ते घर ले गया ते खेडेगा ते कंबल थले खड़े किसे वेखी हुण भी छेजे थले डाका आ किसी को घर च पता ही नहीं यान भी अल्लाह मेरे ते मेरे कंबल तो बगैर आलने ते बोट तो आलने तो बोट कड्ढण दा किसी को पता ही नहीं तुहानू किन्ने दस्सिया कि मैं चिड़ी दे बोट और मैं जिहदा आलना वेला कीता ही उस चिड़ी ने मैनू दस्सिया ये दसो जड़ा हर मखलूक की बोली जानता है वो चंद की बोली नहीं जानता चंद नहीं मखलूक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैं तकदीर का चलने वाला कलम सी जड़ा वो चलने नाल जिहड़ी आवाज पैदा होती सी मां के पेट च रह के मैं वो भी सुन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहना मैं ये चाहना जरूर शरीफ पढ़ो पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबरहा आश्रम ने यमन च एक कलीसा बनाया बड़े हीरे जवाहरात लाए मोती लाए लोग नहीं आए उन्हें पादरी पोप कट्ठे किए आखन लगा मक्के च नकड़त पत्थरों का काबा बने दुनिया उत्थे झुकदी आ मैं एडा सोहना बनाया इत्थे कोई कम वक्त हक गया बखाना कर गया ये दस भी उन्हें आख्या जनाब उन्होंने पत्थर पैगंबरां ने घड़िया उथे पैगंबरां दे हथ एक मैं होर गल ना करा थोड़ी जी मकामे इब्राहिम वो पत्थर है जिहदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा पैर लगा वत्तखिज़ू मिन मकामे इब्राहिम मुसल्ला रब ने फरमाया तवाफ करें हज करें इत्थे नफल पढ़िया कर तेरा तवाफ भी कबूल तेरा हज भी कबूल किथे मुकामे इब्राहिम केड़ा मुकामे इब्राहिम जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा पत्थर लगा जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कदम लगा जिस पत्थर दे उत्ते 137 साल उम्र होई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ते सारे नबियां नालों बहुत ही हिजरत करने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी दर बदर कभी उनके दर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया बाबल तो गुजरे थे नैनवा च आए नैनवा चो गुजरे इराक च गए इराक चो गुजरे थे मिस्र च आए मिस्र चो गुजरे थे शाम च आए शाम तो टुरे थे मक्का च आए अल्लाह सारी जिंदगी बस सिर से पांडी रही टुरते ही रहे इन्नी ही ये मैं 137 साल जिथे जिथे भी बालग होने तो बाद जरूरत से बैठ टुरे उन्होंने कदम ही लगते रहे बोलो इस कदम च केड़ी खूबी है भाई जड़ा सारी खुदाई दे वास्ते मरकज बना देता इस पत्थर नूं अल्लाह ताला दी जात ने निशान क्यों बना देता वजह की है वजह है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेले अल्लाह दी रजा दे वास्ते सारियां कुर्बानियां दित्तियां अखीर ते रब आख्या मेरा घर बना घर बनाया रब ने आख्या हुण मंग दो हुण तेरी वारी है मंग दुआ ते जिथे खलोते उथे जिसले आख्या ना रब्बना वबअस फीहिम रसूला ओ ए जदों दुआ पे मंगदे सन उस वेले जेड़े पत्थर ते कदम लगा सी रब दी इज्जत ने उस कदम नूं अब्दुल्लाबाद दे निशान बना दिता पता ए लगा कि जिथे मेरे नबी दा मिलाद पढ़िया जाए कोई नबी जिथे खलो के पढ़े वो जगह सारी उम्मत के वास्ते नबियां वलियां गौसा कुतुबां दे वास्ते एहतराम दा लायक बन जाती है और जिहड़ी मस्जिद ते जिहदे घर दे विच मेरे नबी दा मिलाद पढ़िया जाए वो रब दी रहमतां दा मौरब ते बरकत बन अल्लाह अकबर ओ यमन के बादशाह नूं ये फिक्र लग गई उन्हें हाथियों की फौज लई ते काबा ढाण आ गया इत्थे जिसले ढाण दे वास्ते वो आया ते सारे लोग मक्के दे मक्के विचों निकल गए उन्हें जाके पहाड़ों से तंबू ला ले घर के समान नहीं सुनो इन्ने होंगे हजरत अब्दुल मुतलब ने सारे बाल बच्चे जमा किया बैतुल्ला शरीफ के अखीर ते सफा दे दामन ते जनाबे सैयदा आमना सामने बिठाया
नबी करीम की विलादत च उदण 52 दिन बाकी सन जिदन वाकया पेश आया। उधरों उन्हें हमला शुरू कर दिता, इन्होंने दुआ मंगी। इन्हें आख्या या अल्लाह ऐस मसकूए मुअल्ला दे विच जिहड़ी तू दौलत नूं इरशादात और इल्हामात के जरिए जिदियां तू बिशारतां देना, मैं तेरी बारगाह च इहदा ही वसीला पा के अर्ज करना, इस काबे नूं बचाउण लई मेरे कोल ना वो फौज ना वो हथियार ना वो वसाइल, मैं तेनू इस निमत का वसीला दे के आखना या अल्लाह इस घर की राखी फरमा। बस नबी का वसीला पेश करना सी कि छोटियां छोटियां चिड़ियां जिन्होंने जिबा करो तो एक तोले तो वध गोश्त नहीं निकलता। उन्होंने दो दो कंकर ले अपने पंजियां च, एक लिया चुंझ च, फजावां टुट गई, उत्थे जाके उन्हें मारिया नहीं। हवाई जहाज बंब मारदा नहीं, सिर्फ ब्रैकेट ढिली छड़दा, बंब थले डिग पैंदा, वो अपने बोझ नाल ही जाके टक्कर खा के फटदा। कोई जहाज बंब मारदा सिर्फ रिलीज करदा, सुटदा, थले ड्रॉप करदा। इस तरह उन्होंने कंकरियां मारनिया, की पीती ते की पीती का शोरबा, एक तोले के वजन की चिड़ी, उन्हें की कंकर मारना, वो भी दाल दे दाने जिन्ना। उन्हें सिर्फ पंजे छड़ दिते, रब की जात ने एक भी कंकर कथारा नहीं छड़िया। वो किसी न किसी हाथी के सवार के सिर च पिया, सिर च पिया तो सारा सिर वजूद चीरदा होया हाथी के वजूद च गया, हाथी के पेट च जाके अल्लाह ताला की जात ने वो एटम दी लहरां भी पा दित्तियां, कैमिकल भी पा दिता, जहर के असरात पा दिते, वो हाथी के पेट च जाके फट गया। हाथी भी लम्मा पिया, सवार भी लम्मा पिया, और उस जहर के असर ने इन्ने गल गए आनन फानन कि जिथों जिन्हों हथ पाईदा ना उन्ना ही रोग हथ च आ जाता है। उन्होंने वजूद पड़ गए, गल गए, और अल्लाह ताला की जात ने कुरान पाक च आख्या। ये नुक्ता समझो, नुक्ता समझो, अजय नबी करीम ने 52 दिन बाद पैदा होना है, और अल्लाह कहता अलम तारा, अलफ जड़ा इस्तिफामी है, ये ताकीद है, ए महबूब इस वाक़े नूं हाथियां नाल अलम तारा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ए मेरे महबूब उन हाथियां वालियां नाल जो कुछ रब ने कीता है वो होर ते किसे नूं पता है कि नहीं है? तेनू ते पता ना, तू ते वेखे। ये किसी मौलवी काजी की राय नहीं है, रब दा फरमान है। रब दसदा है मेरा महबूब पैदा होने तो पहला कायनात के अंदर जो कुछ हुंदा सी माकान व उलिम। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, रब की जात ने जो मेरी कंध ते हाथ रखिया, ओदी ठंडक मेनू सीने च पहुंची और मेरे ते 14 तबक मुनव्वर हो गए, और मेनू मा उलिम तो माकान व मा यकून, जो कुछ कायनात में हो चुका था मुझे उसकी भी खबर हो गई, जो होने वाला था उसकी भी। और वैसे भी नबूवत दे जड़े सुनो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज नूं हुक्म दिता पे चलो सरप्राइज दो ते मुल्के सबा दी मलका बिलकीस उथे जा फड़ो। अपनी फौज नूं कूच दा हुक्म दिता ना जिस वेले, तो फौज उन्हां दी टुर पई। कुरान मजीद 19वां पारा, अगे कीड़ी सी, अपनी जूह दियां कीड़ियां दी सरदार मलका हुक्मरान, हत्ता अतौ इज़ा वादिन नमलत कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यातमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। कीड़ी ने कीड़ियां नूं आख्या नहीं खुड्डां च वड़ जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी फौज पई आउंदी जे, किते तुहानूं बेख्याली च अपने पैरां थल्ले मेहंद ना छड़न। मैं ना वो आजड़ी जेड़ा सारा दिन बकरियां चारदा आप भुखा रहिंदा, शाम नूं पिंड वड़न लगदा ते वेखदा बकरियां दियां कुखां नीवियां ने, उस वेले डक के लांगी लांदा ते आंदा मैनूं भुख लगी है ते कोई गल नहीं, तुसीं ना भुखियां रहो, तुसीं मेरी रिआया हो। किन्ना चंगा ये राही, किन्ना चंगा हुक्मरान है। ओ कीड़ी जिहड़ी कीड़ियां नूं आंदी है पे मैं तुहाडी पहचान दी तुहाडी हिफाजत दी जिम्मेदार हां, किसे मरना जाया जे खुड्डां च वड़ जाओ।
मैं ना उन्हां कीड़ियां उस कीड़ी नालों उस आजड़ी नालों मौजूदा दौर के हुक्मरान किन्ने बेगैरत और बेहया कि इन्हां दी कौम है जिहड़ी सिसकदी है पई, महंगाई के जुल्म थले सिसकदी है पई, लोग बच्चों को लैके ट्रेनों के थले कुद के खुदकुशियां करते हैं पे। हजरत जी आया। हाँ, मैं अर्ज करता समझा भी उस कीड़ी ने कीड़ियां आख्या खुदा च वड़ जाओ। इस मौजूदा दौर के बेजमीर हुक्मराना नालों कीड़ी ज्यादा जिम्मेदार है, उन्होंने ज्यादा एहसास है अपनी रियाया का। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फतबस्सम दाहिका, वो कीड़ी की गल सुन के हसे ते कीड़ी ने किथे आख्या 7 कोह दी वेथे 10.5 मील 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर तो कीड़ी की गल सुन के जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम हसे। ये गल कोई अफसाना नहीं, कुरान है 19वां पारा सूरह नमल दे विच हकायत ने। ये दसो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर कोई साइंसदान कीड़ी की गल 16.5 किलोमीटर तो सुन सकता है? मैं ना तली ते रखो कान नाल लाए तां भी नहीं सुन सकता। कीड़ी अंदर वड़ जाए खुसर फुसर करेगी, आंधी की है एदा नहीं उन्होंने पता। बोलो पूरी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे कर छड़ो, कीड़ी की बोली नहीं जानते। और सुलेमान अलैहिस्सलाम 16.5 किलोमीटर तो कीड़ी की आवाज सुनते ने पे। सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन ने? सुनो सुनो, दुनिया दे विच 4 इंसान होए जेड़े रूए जमीन दे हाकम होए। उन्हां चों विच 2 काफर ने 2 मुसलमान ने। मुसलमान ने सिकंदर जुल्करनैन ते सुलेमान अलैहिस्सलाम ते काफरां विचों ने बुख्ते नसर ते नमरूद। तुसी दिल च ख्याल करोगे असीं समझदे सो साडे आका दी हुकूमत सारियां नालों वड्डी है। इन्हां चों दा नाम आया, साडे आका दा नाम कोई नहीं। अगर तुहाडे ज़हन च तजस्सुस साइन ऑफ इंटरोगेशन बनया तो मैं तुहाडे तजस्सुस की अजमत नूं सलाम करना। सुनो, इन्हां चों दी हुकूमत सारी इकट्ठी करो, मेरे नबी दी हुकूमत के मुकाबले च इन्नी भी नहीं जिवें आटे च लूण। ये 4 वो ने जिन्होंने रूबे जमीन से हुकूमत की थी, जमीन की पुष्ट से हुकूमत की थी। मेरे नबी वो ने जिन्होंने चौथा तबका से हुकूमत की। अल्लाहु अकबर। नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा तो हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा आए तो रस्ते च सुराका इब्ने मालिक इब्ने जोशम उन्होंने किसी दसिया हुआ 3 बंदे अस लंघते वेखे नहीं तो जिन्होंने वास्ते मक्के वाले 100 ऊठ का 20 मिसकाल सोने का ऐलान किया। ये लगता वो ते तू तेरे वसाइल ने तू पिछा कर, नाले इस इलाके की इज्जत बढ़ जाएगी, नाले तेरी भुखत बढ़। वो बड़ा घोड़सवार सी, उन्हें नेजा लिया, तलवार ली, काठी पाई, घोड़े से चढ़िया नबी करीम के पीछे। जिस वे नेड़े आया वो घोड़े के टापां की आवाज़ सुन के सैयदना अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनिया, अर्ज की या नबी अल्लाह दुश्मन असीं ते दुश्मन के वार की जद च आ गए। उन्हें वेख लिया कि इन्होंने मेरा पता लग गया, उन्हें हांगरा मारिया। विलियम मेबर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद क्या है, व्हेन दे वर इन हिज आर्क ऑफ इट, जदों जान वाले मुसाफिर सुराका इब्ने मालिक इब्ने जोशम दे वार दी ज़द च आ गए। व्हेन दे वर इन हिज आर्क ऑफ इट देन ही सेड टू देम हेलो नोबडी कैन सेव यू नाउ। उदू ने हांगरा मार के आख्या, ऐ मुहम्मद हुण दुनिया की कोई ताकत मेरे को बचा नहीं सकती। अकल इत्थे नबी करीम नूं 4 तजवीज़ां देंदी। एक भई या नबी अल्लाह इहनूं आखो असां तेरा की गुआया। दूजी है ओ भाई तू किराए दा जो कोई तैनूं उहना देना साडे कोल है, साडी जान छड्ड। तीजी है भई या नबी अल्लाह नालदियां नूं आखो इहनूं गली लाण आपी तुसीं किते छप जाओ। चौथी तजवीज़ है या नबी अल्लाह भाई कुंजो तेनू आखो आ भाई पेड़ च जिन्नू अल्लाह दे। लेकिन मेरे नबी ने अकल दियां दित्तियां 4 तजवीज़ां चों कोई नहीं वरती, वरत्या ते रब दा दित्ता महबूबियत दा इख्तियार वर।
then he ordered to ground to catch him. जुर्कानी अल मवाहिब में हदीस है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अर्ज़ो खुदी है ए ज़मीन इसको पकड़। बस मेरे नबी ने जिस आख्या जमीन चिर गई, त्रेड़ पै गई, जमीन ने सीकर भरी, सुराके नूं सड़े घोड़े विच खिंच लिया और उत्तों जमीन दे लाभ इंज मिल गए जी बांक दे मिल जाते हैं, शिकंजे दे मिल जाते हैं। वो जिसले कसिया गया विच ओदा लरदा बरंदाम हो गया, हथों नेदा डिग पिया, लरदे हथां नाल कप कपांदे होठां नाल वो आंदा या नबी अल्लाह मैं तो जो हूं सो हूं मगर आप तो रहमतुल्लाह अलैहि। मेरे नबी ने प्यार से इरशाद फरमाया सुम्मा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार जो वो तो रुकी है देन यार्ड टू ग्राउंड टू रिलीज। नबी करीम ने प्यार से हुक्म दिता जमीन ने छड़ दे, जमीन ने छड़ दिता, जमीन ने फड़या, जमीन ने छड़या। देयर इज नो नीड टू जस्टिफिकेशन। नबी के हुक्म के सामने जमीन ने ये तो इल्तिजा नहीं की, ये तो आर्गुमेंट नहीं दिया या नबी अल्लाह इनको बरामदगी से पालो एवं छड़ दे पे छड़ क्यों दिता जे फड़या क्यों था? नहीं, नबी के हुक्म के सामने जो अपनी अकल को इस्तेमाल करता है वो दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। There is no need to justification। चुनांचे उन्होंने जमीन ने नबी ने आख्या फड़ ले, पूछे नहीं क्यों फड़ा, फड़ गया। नबी ने आख्या छड़ दे, पूछे नहीं, फौरन छड़ दिता। इस जमीन ने मैनू तो तेन दसिया वो नबी का मिलाद मनाने वाले हो, देगा पकाने वाले हो, झंडियां लाने वाले हो, नारे सुनाने वाले हो। नबी नू मनना ते इंज मनो जिवें मैं मन्निया। नबी आख्या फड़ ले, मैं सोचिया ही नहीं। नबी आख्या छड़ दे, मैं सोचिया। नबी नू मनना ते इंज मनो। हुण ये दसो अल्लाह दे नबी ने उन्होंने आजाद ओ ये दसो ये ओ जिहड़ी जमीन सी ओदा मेरे नबी दे नाम ते रजिस्ट्री है सी? कोई बैनामा, कोई स्टाम्प, कोई गिरदौरी, कोई शायद नहीं। मेरे नबी ने जमीन को हुक्म दिता, जमीन आके लगी कि नहीं लगी। असीं जिहड़ा घरां च कईयां पुछतां तो वसने उस घर दे किसी बूहे नूं आखीए बंद हो जा, किसी मंजी नूं आखीए उड़ा आ जा, कोई साडे आखे लगदी। ते अल्लाह दे नबी ने ओपड़ जू दे विच पैर रख के उहनूं जिहड़ा हुक्म दिता जमीन ने मन्निया कि नहीं मन्निया? आसमान ने भी मन्निया। सर विंस्टन चर्चिल हु वाज द हीरो इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ओदे कोल किसे पूछया जरनैल कोल ओ तू दूसरी जंगे जिंदा हीरो तू जेड़े मैदान च गया छा गया हाउ इज इट? ए किस तरह हाउ इज इट पॉसिबल? ए किस तरह मुमकिन है तू जेड़े मैदान च गया छा गया? ओदे कोल 6वीं मंजिल दी गोद उत्ते ओदा एक मिस्त्री काम करदा सी, ओने उस वेले सिकर परी हेलो मिस्त्री ने थल्ले वेख्या, इन्हें आख्या कम टू मी, मेरे कोल आ। ओने पूछा वैन कदों आवां? इन्हें उंगल दा कीता इशारा ते आख्या जस्ट नाउ, अभी आ। ओने उठो मारी छाल, जरनैल दे कदमां च गिरिया ते मर गया। जरनैल ने उस बंदे नूं आख्या जवाब मिलिया ही? आखन लगा तेरा बंदा मर गया, मैं जवाब मंगदा फिर आपे मैं जवाब फेर देना, तू बंदा संभाल। उन्हें आख्या बकरे की जान गई खाने वाले नूं स्वाद नहीं आया, ये मेरे बंदे की मौत ही तेरे सवाल का जवाब। उसदी अखां खुल गई। वो कहंदे आखन लगा वो इंज जेड़े मैनूं जानदे ने, जेड़े मैनूं पहचानदे ने, जेड़े मैनूं सुझाणदे ने वो मेरी उंगल दे इशारे ते मेरे कदमां ते गिर पैंदे ने। मैं ना जिहदी उंगल दे इशारे ते मिस्त्री कदमां ते गिर जाए वो हर मैदान ते छा सकदा है, जिहदी उंगल दे इशारे ते चंद कदमां ते गिर जाए वो दो जान ते नहीं छा सकदा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। ए दसो जमीन ने मेरे नबी दा आखा मन्निया कि ना मन्निया? आसमान ने मन्निया कि ना मन्निया? खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में। नबी करीम हाँ ये 10-10 रुपया उन्हें 4 विचों ये एडवांटेज हास नबी करीम के उन्हें जेड़े 14 तबकों दे उत्ते हुकूमत करते हैं पे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दूजे नालों वाधू सन, उन्हां दे आखे हवा भी लगदी सी, जिन भी लगदे सी। एक दिन मौत आए फिर ते फाखरा देवे तन फिर ते ताज पाया, तख्त ते बैठ गए। जिन्हां नूं आखण लगे चुको उन्होंने चुक लिया, हवा च उड़न लग पए। उड़दे उड़दे ओ जू आई जिथे उच्चियां नीवियां टेकरियां ते पहाड़ियां ते खजूरां दे झुंड ते झाड़ियां। आख्या साहबतुल्लाह मेरे अर्श नूं रोक दिओ, तख्त नूं थल्ले रोकिया, आप थल्ले उतरे, सिर तो ताज लाया, तख्त ते रखिया, पैरों तो जोड़ा लाया, नंगी पैरी टुर पे। 2 कदम चले तो कंडा चुक खादिम ने वेख्या तो कंडा कढ़िया, फिर टुर पे अगे कंकर चुभ गया। वो कंकरां वाली धरती, कंडियां वाली धरती, संगलाख वादी
रोड़ा वाली सरजमी नंगी पैरी कालीना ते भी नहीं कदी टुरे मगर उथे टुरदे ने पैर कंडे चुभदे ने कंकर खुबदे ने पैर खुजदे ने मगर चले जा कुछ चिर चलन तो बाद पैर साफ कराए जोड़ा पाया तखत ते बैठे सिर ते ताज रखा जिन्होंने फिर चुक लिया अगे जाके जिथे पड़ाव किया वो सारे उन्होंने सिहाबा जड़े हाफ राउंड सर्कल निसफ गोल दायरे हथ बन के दुआले खलो गए आखल गए हजरत जी तुसी टीम खाब दे मखमली फरशा उत्ते भी कदी नंगी पैरी नहीं टुरे तुसी उन्हां खुश नसीबां विचों हो जिन्हां ने गरीबी कदी ख्वाब च भी नहीं वेखी तुसी सोने दी चमची मुंह च लैके पैदा होए हो तुसी भी पैगंबर तुहाडा बाप भी पैगंबर तुसी भी बादशाह तुहाडे बाप भी दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह तुसी बादशाह इबने बादशाह पैगंबर और एक ही मामला भी नंगी पैरी टुरदे हो फरमान लगे सुनो जिन्ना था मैं नंगी पैरी टुरिया वो कल नूं आउण वाले वक्त मुहम्मद दे मदीने दी गलियां दा जमाने नूं दस्या कि इस इमरानियात सब तो बड़ा इस नासूती निजाम में दो ही तरह के हुक्मरान होंदे ने एक रूहानी हुंदा है और एक इमरानी हुंदा है इमरानी हुक्मरान हो जिहड़ा वक्त दा बादशाह हो रूहानी हुक्मरान हो जिहड़ा वक्त दा पैगंबर हो फरमाया मुहम्मद मुस्तफा की जात वो जात है कोई इमरानियात का हाकिम हो रूहानियात का हाकिम हो कोई वक्त का बादशाह हो वक्त का पैगंबर हो उसके सामने हर एक का सर खामोश ये तो सुनिया जी सुल्तान महमूद गजनवी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ते हुकूमत करने वाला दरबारे रिसालत है अंग्रेज आए सन उस वेले शहर उत्ते उन्होंने वेख्या एक बंदा जिहड़ा चेहरे तो सुल्तान ते हुक्मरान जापदा वो मोढ़े ते मशक पा के पानी पिया छिड़कांदा मदीने दी गलियां च पानी छिड़कांदा नबी दे परौणियां नूं पानी पिया पिलांदा आखण लगे यार आ बंदा चेहरे तो कुछ हो रहे ते काम तो कुछ हो देयर इज मोस्ट डिफरेंट इहदे चेहरे ते इहदे काम च बड़ा फर्क है चेहरा सुल्ताना वाला ते काम कमियां वाला आखण लगे चलो इहनूं पुछ लेने मोढ़े ते हथ रख के आखण लगे वो किसे होर नूं पुछया भी ये कौन है उन्हें आख्या इंज लगता जो गजनी का बादशाह है उन्हें आख्या तेरी मत मारी बादशाह भी मोढ़िया से मशका पा के कभी पानी छिड़काते उन्हें आख्या इंज ही होना उंज मैं सुनिया कि गजनी का बादशाह जो इत्थे आउंदा उन्हें अपने बादशाह होने का चेता ही नहीं रहता वो आखण गए छड्डो इहनूं आप पुछ लेने उन्हें उस बादशाह के मोढ़े से हथ रख के आखण गए हेलो मिस्टर इफ यू डोंट माइंड मे आई नो अबाउट यू मे आई चेक योर आइडेंटिटी वो भाई जे तू महसूस ना करे तो असं जानना चाहते हैं भी तू कौन है वो बोलिया तो आखन लगा वट हैव यू नीड अबाउट इट तुहानू इसदी की लोड़ पै गई आखन लगे आर यू किंग ऑफ गजनी वो किते तू गजनी का बादशाह तो नहीं वो बोलिया तो आखन लगे मैं गजनी का बादशाह भी होवां तो की फर्क पैंदा उन्हें आख्या गजनी का बादशाह ते मोढ़े ते मशक पा के कमियां तरह पानी छिड़का फर्क ही नहीं पैंदा पानी तो छिड़कांदा जिन्हें किसी को पानी तो भरदा जिन्हें किसी को कुछ मंगना हो तू दुनिया के सब तो बड़े ताज का मालिक तख्त का मालिक राज का मालिक और तू कमियां तरह पानी छिड़कान देना गलियां दे विच उन्हें आख्या ये तो वेख्या जी मैं गजनी का बादशाह हां ये नहीं जे वेख्या गलियां केड़ी सरकार दी अरे मांगते यहाँ पे हमने ताजदार देखे हैं मांगते तो रहे मांगते कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला ओ सुलेमान अलैहिस्सलाम जेड़े निरे नबी ने वो 16.5 साल 16.5 किलोमीटर तो कीड़ी दी गल सुन सकदे ने ये दसो जड़ा सारे नबियों का सरदार है वो मदीना मुनव्वरा तो मंगो के वाले दी गुलामां दी दुआ फरियाद ते सलातो सलाम नहीं सुन सकदा निरा नबी 16.5 किलोमीटर तो कीड़ी की गल सुन सकता है ते जड़ा लखा नबियों का सरदार है वो मदीना मुनव्वरा च बह के मंगो की वाले गुलामां दा दुरूदो सलाम नहीं सुन सकता दुरूद शरीफ पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह माइकल एच हार्ट ने मैं इस गल खत्म करना वक्त की किल्लत के दबाव च रह के मैं मौजू नूं असल च छेड़िया ही एवं हाशिए ते फिरना पिया ये जरूरत ही नहीं की भी मौजू नूं छेड़ा किते मौजू लम्मा ना हो जाए मैं इस गल उत्ते खत्म करना हाँ माइकल एच हार्ट ने एक किताब लिखी 100 हीरोज ऑफ द वर्ल्ड ये गल सुनो भाई काका बह जाओ पानी दो जरूर शुरू पढ़ो भाई सुनो भाई माइकल एच हार्ट ने किताब लिखी 100 हीरोज ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का 100 अजीम तरीन इंसान वो लिखता है कि हर खूबी में किसी न किसी इंसान ने कोई कमाल पाया
मगर वो इंसान जिसने हर खूबी में कमाल पाया और नुक्ता उरूज और अखीर का कमाल पाया, वो मुसलमानों का उम्मी नबी यानी मोहम्मद मुस्तफा। लेकिन अगे लिखता है, लेकिन एक शिफ्ट में उनसे एक और आदमी आगे बढ़ गया। कौन? हातिम ताई। अगे फिर उन्हें लिखा, उन्हें आख्या भी वंस अपॉन ए टाइम Hatim gathered the poor people by the public and said them, get by me as per your demand and requirement. एक बारी उन्हें पब्लिक तो गरीब लोग इकट्ठे कीते ते आखण लगा तुहानू जो चाहिए दसो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੜੋਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 8 ਬੂਹੇ ਸੀ, 4 ਚਵੇਰੇ ਦੌਲਤ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ हर बूहे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗਤ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੇ। ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, बुरा नहीं मनाया, फिर पंजवें 'ਤੇ आया, मना नहीं किया, फिर दे छड़े। 6वें 'ਤੇ आया, मत्थे वट नहीं पिया, फिर 7वें 'ते हत्ता के 8 बूहे तो खैर लिया। उन्हें आख्या मुसलमानों के नबी में ये बात देखने में नहीं आई कि वो किसी मांगने वाले को 8 बार दे और माथे पे खाना। मैं इत्थे अर्ज करना, पहली तो यह गल कि हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम की बारगाह च हाज़िर होए। अर्ज किया, या नबी अल्लाह, हजरत अनस जनाबे बिलाल जनाबे ज़ैद ने तुसां अपनी खिदमत का मौका दिता, मैनू भी दो, मैं भी 4 दिन तुहाडे जोड़े सीधे करना। अल्लाह के नबी ने कबूल कर लिया। तवज्जो करो भाई, आखिरी वक्त अल्लाह के नबी ने कबूल कर लिया। वो नबी करीम का बिस्तर बिछाते सन, मुसल्ला बिछाते सन, पापोश मुबारक सीधे करके चुम के अगे रखते सन, आसा पकड़ाते सन, लोटे भरते सन। एक दिन रात वो घुटन लग मंजी दे बाहर थले बह के सिर वाले पासों घुटते घुटते पैरों वाले पासे थले पुआंदी बैठे जमीन से। नबी दियां पैरां मुबारकां छत दे उत्ते हाथ रखे, उत्तों घुटते ने, थल्लों तलियां चुमदे ने। जनाबे जिबरील अमीन की सुन्नत याद आ गई। मैं आलम तसव्वुर च पूछा भी तलियां बड़ी रगबत नाल चुमदे हो पे, कोई खास मजा इहदे विच? जिहड़ा जवाब तसव्वुर च मेरे दिल ते वारद होया, तुसीं भी सुन लो। उन्होंने यही आख्या, बल्कि जिबरील ने भी यही आख्या थी, न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में। चुनांचे वो नबी करीम ने चेहरा अनवर परताया, सीधा किया, चेहरे तो नकाब उठाया, फरमाया रबिया नेड़े आए, फरमाया सल या रबिया को, ए रबिया मांग की मंग। मौज च आ गए मेरे नबी, ओदियां इन्हां अतावां ते वफावां दी वजह तो आख्या मांगो की मंगो। वो भी सियाने सन, उन्हें आख्या इन्नी असालुका मुराफकतक फिल जन्नह या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, जिवें दुनिया च तुहाडे जोड़े सीधे करन दा मौका, इवें जन्नत च भी तुहाडे लोटे भरन दा ते तुहाडे जोड़े सीधे करन दा मौका मिले, यानी तुहाडे गुआंढ होवां, तुहाडे कदमां च होवां। अल्लाह दे नबी ने इरशाद फरमाया, अवा गैरा ज़ालिक, जन्नत तेनू मिल गई, कोई इहदे तो इलावा होर शै मंगणियां ते मंग। नहीं यार, तुहानू समझ नहीं आई। साडे तुहाडे तसव्वुर च भी जन्नत सब तो बड़ी और सब तो आखिरी जरूरत है, मगर नबी ने एक कह के अवा गैरा ज़ालिक फरमाया वो लोगों का तसव्वुर है कि दुनिया जन्नत सबसे आखिरी और बड़ी नेमत है। फरमाया मैं रब का वो बाइख्तियार महबूब हूं कि अगर कोई जन्नत से बढ़कर कोई चीज मांगने वाला हो तो मैं वो भी दूं। उन्हें आख्या हो वज़ा का या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, 14 तबकों दे विच तुहाडी जात तो वध के खुदा ने कोई शै बनाई नहीं। जदों तुहानू मैं मंग लिया ते सोहणिया हुण किहड़ी शै तुहाडे तो उत्ते किहड़ी शै जिहड़ी होनी सोहणिया तुसां इक्को वारी दे के मेरा दामन इन्ना भर छड़िया कि हुण कुछ होर मंगण दी जरूरत ही। सफवान बिन उमैया एक तो मक्के वाले वो नहीं, जे किसी का ना अल्लाह लोग तो अगले पिंड भी हो सकता। ये मदीने के जवार च जंगल च रहिंदा सी, जिहड़े लोग अगों आउंदे सन ना मदीना शरीफ, उन्होंने वापसी से रोक के पानी पिलाना ते छावें भालना, उत्थे छां देनी ते पानी देना, अरब च बड़ी वड्डी मेहमानी। उन्होंने लोगों को पूछना जिहड़े मदीना शरीफ तो आउणे, वो सुनाओ मदीना शरीफ का की माहौल है। उन्होंने लोगों ये ही खबर दसनी कि चंगा है, पर जदों दा मक्के का मुहाजिर मदीने च आया, मदीने का रंग ही बदल गया। मदीने की बस्ती ऐसे जिवें कुदसी मखलूक की बस्ती हो गई, मदीने की हर शै ही बदल गई। मदीने दी गलियां च जन्नत की खुशबू होगी,
एक बार 4-5 बंदे इकट्ठे ही आए, उन्होंने पानी पिलाया, साए ते बैठे, आप ऊँटां नूं पानी डाण दिया। उन्होंने पूछता सुनाओ भाई मदीने का क्या हाल है। वो एक बोलिया तो आखन लगा हाल की दसा, अगे ही चंगा सी, पर जदों दा मक्के दा मुहाजिर आ गया उन्होंने तो मदीने दी आदतां नूं चार चन्न लग गए। और दूजा बोलिया तो आखन लगा इंज लगता है कि वह जो मक्कियों मुहाजिर होके आया इंसान नहीं कोई, हत्ता कि मेरा तो गुमान है कि आसमान के फरिश्तियां च भी कोई दे नाल दा। वो तीजा बोलिया तो आखन लगा मैनू इंज लगता है इन्हें 4 दिहाड़े इत्थे मदीने च होर टिक के गुजार ले ना, मदीने दी गलियां च फिरन वाले सारे बंदे इहदा कलमा पढ़ लेंगे। वो चौथा बंदा बोलिया तो आखन लगा तेरा गुमान है मदीने दी गलियां दे बंदे कलमा पढ़ लेंगे, मेरा अकीदा है कि मदीने दी गलियां दे कख भी इहदा कलमा पढ़। बस जोश च आ गया, अपनी बेटी को आवाज दी, अपनी मां को आखी ऊँट बन ले, आप उठे तो मदीने शरीफ में टुर पिया। वो धी ने मां को दसिया, मां उसकी कल्पी आखन लगी अगे तू जाता सानू पुछ के जाता कुछ है जे वेचण वाली तो जो मैं लै जा, तो कोई समान लिया तो दसो मैं लै आवां, रोज रोज नहीं जान होंदा। अज कुछ भी नहीं पूछया, वो कुड़ी नूं भजाया पिछे पे इहनूं खिलार गल सुने, वो कुड़ी ने खिलारिया आखन लगी अब्बा पिछा, इहने पिछा नहीं आउणा, अपनी मां नूं आह इत्थे गल कर ले। ओहदी मां आई तो आखन लगी अगे तू जाता सा ते आंदा सा दसो कोई समान लिया, आखन लगा अगे जाता सा मदीने तुहाडा समान लैण लई, अज मैं चलिया मदीने अपने जोगा ईमान लैण। उन्हें कहा जा फिर रब सलाह। अगे आए तो वादिए सनिया, जिमें हर बस्ती के कई पासे मदीना शरीफ का वह पासा जिधरों इन्हें जाना सी, वो वादिए सनिया दे विचों दी गुजर के जाना सी। तवज्जो करियो भाई, आखिरी गल वादिए सनिया उत्थे जिसले छोटियां मोटियां टेकड़ियां तो उता चढ़िया, उच्ची टेकड़ी ते गया जिथे नजर मारी बकरियां ही बकरी, फिर उत्ते चढ़िया उदो उतली ते उत्थे वेखे तो होर बकरियां दूर तक नजर आई, उत्ते चढ़िया तीसरी ते सारा जंगल ही बकरियां। वो उत्थे आजड़ी नूं पुछदा किन्नियां ने बकरियां, आखन लगा मैनूं आजड़ियां दा नहीं पता, तू बकरियां पूछण दे। उन्हें आख्या किन्नियां ने, फिर उन्हें आख्या मिनटा एक एक मिनट च कई कई सूजियां ने, तेनू की तादाद दस वेंदा नहीं पिया जितों तक नजर जाती बकरियां बकरियां गिणे नूं कौन, ये ते आसमान दे सितारियां ते अल्लाह नूं ही पता किन्नियां। आख लगा साडे नबी दी, अच्छा होए 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 ते मैं समझदा सा नबी। उथों उठिया दरबारे ने साल से ढाका ते हथ रख के खलो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा की गल है किधर आया, आखन लगा आना किधर सी, आया तो सा तेनू नबी समझ के वेखण वास्ते। फरमाया फिर तू तो नबी, मैं की हाँ तू तो बादशाह, क्यों इन्नियां बकरियां जिहदियां हुण बादशाह हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बादशाह होना नबुव्वत के लिए तनाकुस व ताअरुफ पैदा नहीं करता, यानी ये रुकावट नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम नाले पैगंबर होए नाले बादशाह, बादशाह होना रुकावट नहीं है। लेकिन मैं बादशाह नहीं हूं, मैं नबी हूं। आखन लगा मैं तो बादशाह ही आखा, इन्नियां बकरियां जिहदियां होण बादशाह ही होंदा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैं तो नबी हां बादशाह नहीं, पर जे तेरा इहो ही अकीदा भी मैं बादशाह की याद करेगा, जा सारियां बकरियां तेनू दित्ती। और फरमाया फरमान का मफहूम है अब इसकी नस्ल में कयामत तक कोई गुरबत का शिकार नहीं। वो बंदा गया जाके ते अपने पिंड के कोलों ने कुर्ता ला के डांग परो के इंज इंज करके हिला, उदू स्पीकर स्पाकर नहीं छड़ना होंगे, ये लोगों को मुतवजे करने की एक हंगामी सूरत हाल होंदी सी। सारे लोग इकट्ठे हो आखन लगा सोची जड़ा आया ये होरे नबी है कि नहीं, मैं तुहानू काबे दे रब दी कसम खा के दसना ये न्याय निबेड़ छड़ो, वो अल्लाह दा सच्चा नबी जे और वो नबी नबूवत दे नूर तो इलावा किसी बंदे दी मदद करे ते इन्नी करदा है जिन्नू देंदे उन्नू क़यामत तक मंगण दी लोड़ नहीं। दाता अजमेर मेरे नबी दे मंगत जे, खाजा अजमेर मेरे नबी दे मंगत जे, गौसल आजम जिलानी मेरे नबी दा मंगत है, मुजद्दिद अल्फसानी मेरे नबी दे मंगत ने। ये जेडे मेरे नबी दे मंगत ने क़यामत तक जमाने दे दाता बन गए। उन्हें आख्या तुम ताई दे बूहे तो 8 बारी मंगया, नबी दे बूहे तो 8 बारी मंगण दी, ओ मैं ना नादान हातम ताई दे बूहे ही 8 सन, कदी 9 दे मांगत ने ओदे तो भी मंगना सी। मांगत नूं उन्हें पहली बारी दिता ते जे पहली बारी दे के जा छड़दा ओ मांगत दूजी बारी क्यों, जे दूजी बारी झोली भर छड़दा ओ तीजी बारी क्यों होंदा। उन्हें 8 बारी मांग के भी दसिया पे हातम तेरी दान तेरी देन ना तमाम है, तेरे 8 बार देने के बावजूद मोहताज की मोहताजी नहीं गई। वो मेरा मुस्तफा है जिसको एक बार दे देता है क़यामत तक उसकी नस्ल में मोहताज। अल्लाह अकबर
या रसूल अल्लाह। जो मेरे नबी के मांगते हैं उनकी देखा आज भी उनकी कब्रें जमाने पर हुकूमत कर रही है। लोग आंदे ने दुनियादार आंदे ने अमीर कामयाब, ओहदेदार आंदे ने वजीर कामयाब, लेकिन मुनीर आखदे इंज नहीं, गलत है। दुनियादार आंदे ने अमीर कामयाब, ओहदेदार आंदे ने वजीर कामयाब, मुनीर आखदा नहीं, ये गलत है। दुनियादार ना अमीर कामयाब ना वजीर कामयाब, अरे दरे मुस्तफा के फकीर का। दोनों आलम ने तुझे मखसूस कर आराम है, दामन उनका थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना।